हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और मैंने कुछ चैप्टर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखा दिए हैं। आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा, अगेन अगेन वॉच कीजिएगा और स्पीक करना शुरू कर दीजिएगा। जब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग को स्टार्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, सिर्फ लर्न करके अंदर रख लेंगे तो भी आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि उनको बार बार रिवाइज करना है और अपनी प्रैक्टिस में लाना है, अपनी हैबिट में लाना है, अपनी हॉबी बनाना है उन्हें, तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी तरह बोलना सीख सकते हैं। अब आती है इंग्लिश फ्लुएंसी में बोलने की बात। इंग्लिश फ्लुएंसी में बोलने के लिए आपको एकदम यानी कि जो पढ़ाया गया है, जो आपने सीखा है, वह आपकी मेमोरी में फीड होना चाहिए और उसको एकदम एक्टिव मूड में आप बाहर निकालें तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी में बोल सकते हैं। चलिएगा चैप्टर नंबर 7 पर चलते हैं। इसी प्रकार आप चैप्टर वाइज इंग्लिश सीखते जाइएगा और बोलना सीख जाएंगे। तो आज का रहा ये चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7, इसमें हम इट का स्टडी करेंगे। इट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, यानी कि वेयर टू यूज इट एंड हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू स्पीक इट। ओके, तो आइएगा शुरू करते हैं। इसका जब हमको प्रयोग करना है, जैसे मौसम है, ऋतु है, समय है, ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पर हम इट का प्रयोग करेंगे। ओके, मौसम के लिए, ऋतु के लिए, दिन के लिए, महीने के लिए। आ गया समझ में कहाँ करना है? तो मैं लिखे दे रहा हिंट के लिए। एक तो ऋतु, मौसम, मौसम के लिए आएगा। ऋतु को बोलते हैं सीजन, इसको बोलते हैं वेदर। दिन को बोलते हैं डे और मंथ को बोलते हैं महीना, यानी महीना और एक होता है टाइम, यानी समय। जब हमें इनकी बात करनी हो तो हम इट से बिगिनिंग करेंगे। ओके, अब हम इनको बोलना सीखते हैं और थ्रू एक्शन सीखते हैं। आइएगा एक्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले इट को लगाना है। इट लगाइएगा, फिर इज बॉज में से एक लगाइएगा। इज तब लगाइएगा जब है आए, वॉज तब लगाइएगा जब था थी थे आए। ओके, देखिएगा प्लस इसमें सीजन, ये ऋतु हो गया, ये मौसम है जिसे हम वेदर बोलते हैं, ये डे है जिसे हम दिन बोलते हैं, और ये रहा आपका मंथ, महीना, और ये रहा आपका टाइम, यानी टाइम। ओके, दिस रूल इज कंप्लीट नाउ। वी आर टू लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू इट। नाउ बिगिन। ये रहा आपका स्पीक। चलिएगा अब बोलना सीखते हैं। ये पहला है ऋतु। ऋतु का मतलब होता है सीजन। इट इज समर। इट इज समर। ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु है। ओके, 1 इज क्लियर। सेकंड नंबर, ग्रीष्म ऋतु है, इट इज समर। अब हम चलते हैं मौसम। इट वॉज हॉट, गर्मी थी, यहीं लिखे दे रहा हूं। ओके, इट वॉज हॉट, गर्मी थी। थर्ड नंबर, दिन। इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार है।
अब हमारा फोर्थ नंबर, यानी कि महीने की बात करते हैं। इट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, अब वो कह रहा अक्टूबर का महीना है, इट इज मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, ये अक्टूबर का महीना है, इट इज मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर का महीना है। नाउ फिफ्थ नंबर, यानी कि टाइम। इट इज 5 बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। ये रही बात टाइम की। अब एक देखिएगा, इट इज़ 5 बाय माई वॉच। मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। यहाँ जो बाई का प्रयोग है वो घड़ी के लिए किया जाता है। अगर आप यहाँ पर इनका प्रयोग कर देंगे तो वो रंग हो जाएगा, तो आपको इनका प्रयोग नहीं करना है, बाई का ही प्रयोग करना है। आइएगा, इट इज समर, ग्रीष्म ऋतु है। अगर आप जाड़ा बताना चाहते हैं, इट इज विंटर। अगर थातीते में कहना चाहते हैं, इट वॉज विंटर, जाड़ा था, यानी कि शरद ऋतु थी। ओके, इसमें चलिएगा, इट वॉज हॉट, गर्मी थी, माने कि ठंड थी। इट वॉज कोल्ड, इट इज कोल्ड, ठंड है। इट वॉज कोल्ड, ठंड थी। इसमें आ जाएगा, इट इज मंडे टुडे, किसी भी डे को बोल सकते हैं। इट इज संडे टुडे, इट इज सैटरडे टुडे। वॉज में बोल सकते हैं, इट वॉज मंडे यस्टरडे, यार कल सोमवार था। इस प्रकार बोल सकते हैं। फोर्थ नंबर देखिएगा, इट इज द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर का ही चल रहा है। आइएगा, इट इज 5 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। इट इज 5 बाय माई वॉच। ओके, मेरी घड़ी में 5 बजे हैं। ये तो रही आपकी जब हम जनरल सादा बात करते हैं। जब हम मना करते हैं उसके लिए हमको नेगेटिव एक्शन में जाना होता है, यानी कि सेकंड एक्शन में जाना होगा। एक्शन नंबर सेकंड पर चलते हैं। ये रहा इट, एज वॉज में से एक लगाना है, प्लस उसके बाद नॉट लगाना है। ये नॉट आएगा, अब नॉट आ गया। उसके बाद वही वाला वैद, पहले था सीजन, सीजन माने ऋतु, फिर था वेदर, वेदर माने मौसम, फिर था डे, फिर था आपका मंथ और फिर था टाइम। ओके, ये रहा आपका रूल। अब हम फिर इसमें भी बोलना सीखते हैं। ये रहा आपका स्पीक। अब हमको मना करना है कि ये नहीं। ओके, तो जब मना करना है तो कैसे बोलेंगे? फॉलो इसी को करना है आपको, रूल को ही फॉलो करना है। रूल को फॉलो करोगे तो आसानी से सीख जाओगे। आइएगा, फर्स्ट नंबर, इट इज नॉट विंटर, शरद ऋतु नहीं है। इट इज नॉट विंटर। इट इज वॉज में से एक नॉट और उसके बाद सीजन, सीजन मीन्स ऋतु, ऋतु मीन्स यहाँ पर विंटर, विंटर ऋतु है। ओके, तो इट इज नॉट विंटर, शरद ऋतु नहीं है, शरद ऋतु नहीं है। ओके, सेकंड नंबर, शरद ऋतु नहीं है, इट इज नॉट विंटर। अब हम चलते हैं वेदर पर। इट वॉज नॉट कोल्ड, इट वॉज नॉट कोल्ड, सर्दी नहीं थी, यानी कि ठंड नहीं थी।
ठंड नहीं थी। ओके, थी आएगा तो भी वॉज लगाना, थे आए तो भी वॉज लगाना, यानी था थी थे आए तो वॉज लगाना है। ओके, ये आता है थर्ड नंबर। अब हम चलते हैं डे पर। इट इज नॉट संडे टुडे। इट इज नॉट संडे टुडे, आज रविवार नहीं है। आज रविवार नहीं है, इसको इतवार भी बोलते हैं। आज इतवार नहीं है, आज रविवार नहीं है। और जो बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं, अब बच्चे अभी मेला लगा है हमारे फिरोजाबाद में, तो रामलीला का मेला रहता है, उसमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं बच्चों की, और मेले में तो आप जानते ही हैं सभी चीज़ें मिलती हैं। तो वही पीपिया वगैरह बजा रहे हैं लोग। जो बच्चे हैं तो जानते हैं आप शोर मचाते हैं, उनसे मना करो तो भी नहीं मानते हैं, तो उसे आप टेंशन ना करें, आप सिर्फ इस पर ध्यान दें। ओके, इट इज़ नॉट संडे टुडे, आज रविवार नहीं है। इट इज़ नॉट संडे टुडे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ये रहा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में लिखा है आपका मंथ। इट इज नॉट द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना नहीं है। जुलाई का महीना नहीं है, लीजिएगा, जुलाई का महीना नहीं है। इट इज़ नॉट द मंथ ऑफ जुलाई। इट इज़ नॉट द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना नहीं है। 5 नंबर, ये रहा टाइम। इट वॉज नॉट 6 PM, शाम के 6 नहीं बजे थे। शाम के 6 नहीं बजे थे। इसमें जो PM है वो शाम का होता है, यानी कि इवनिंग के बाद की बातें हैं, और AM होता है वो मॉर्निंग के टाइम की बात होती है। ओके, तो ये रहा शाम के 6 नहीं बजे थे। इट वॉज नॉट 6 PM। इट वॉज नॉट 6 PM। ये रही आपकी मना करने वाली बात, कैसे हमको मना करना है। अब हम टाइम को पूछेंगे कैसे, किसी से बात कैसे करेंगे, यानी कि कन्वर्स करके टाइम के बारे में, ऋतु के बारे में, दिन के बारे में, महीने के बारे में आखिर पूछेंगे कैसे। ओके, तो अब हम एक्शन नंबर 3 पर चलते हैं। पूछना सीखेंगे, इसमें 2 लोगों की आवश्यकता होती है, यही कन्वर्सेशन कहलाता है, यही टॉकिंग कहलाता है। तो इसमें अब हम एक्शन नंबर 3 पर चलते हैं। ये रहा एक्शन नंबर 3। इसमें भी रूल होता है, सबसे पहले इज वॉज लगाना, फिर उसके बाद इट लगाना है, फिर वही सीजन, सीजन है, वेदर है, डे, देखो सीजन है, वेदर है, डे है, और मंथ। ये रहा मंथ और ये रहा टाइम। आपको क्वेश्चन मार्क भी प्रयोग करना है। स्पीकिंग में तो नहीं बोला जाता, लेकिन जब आप रिटन वर्क करेंगे तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इसका आंसर जब देंगे वो आपको सिखाऊंगा मैं कैसे देना है। तो अब हम पूछना शुरू करते हैं। जैसे हम ऋतु के बारे में पूछते हैं, क्या शरद ऋतु थी। ओके, अब हम ऋतु के बारे में पूछते हैं, क्या शरद ऋतु थी। तो वॉज इट विंटर। ओके, क्या शरद ऋतु थी, वॉज इट विंटर। आंसर देखिए कैसे देगा वो है, यस, नहीं में देना है तो नो, अगर थी यस, उसने पूछा वॉज इट विंटर, तुम कहा यस, मना करना है नो। आइएगा सेकंड पे चलते हैं। इज इट हॉट टुडे, पूछ रहा है क्या आज गर्मी है। इज इट हॉट टुडे, आंसर दे रहा है वो यस,
मना करना है नो, यस और नो आएगा। थर्ड नंबर पर चलते हैं। वो कहता है इज इट संडे टुडे, क्या आज रविवार है। इज इट संडे टुडे, इट इज नहीं बोलिएगा, इज इट बोलिएगा। ओके, तो आंसर यस नो, ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा। संडे है तब यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए। ओके, फिर आता है 4 नंबर। वॉज इट द मंथ ऑफ जुलाई, क्या जुलाई का महीना था। वॉज इट द मंथ ऑफ जुलाई, तो आंसर देखिएगा, ये रहा आंसर यस और नो, और ये 5 नंबर यानी लास्ट आ गया है। लास्ट देखिएगा, इज इट 9 PM, क्या 9 बज गए हैं। वो कहता है यस, हाँ बज गए। नो, नहीं बजे हैं। वॉज इट 9 PM, क्या 9 बज गए। वो बोलता है नो, अगर है तो यस। तो ये रहा आपका आज का चैप्टर 7th नंबर। इसमें ये चैप्टर नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम अभी इट के बारे में और सीखेंगे, इट को और कुछ तरीके से बोलना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही इसमें, यानी कि ये चैप्टर नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में फिर मिलते हैं। ओके, आपको क्या करना है, फिर मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगेन अगेन, यानी कि स्पीक करना है और अपनी हैबिट में लाना है। जब आप इंग्लिश को हैबिट में ले आओगे तभी आपको बोलना आएगी। इसलिए आप सीखते जा रहे हैं तो अपने घर में बोलना शुरू कर दीजिए, क्लास में बोलना शुरू कर दीजिए, दोस्त जब मिलते हैं उनसे बोलना शुरू कर दीजिए, तो आप इंग्लिश अवश्य बोलना सीख जाओगे। और मैं प्रयास करता हूँ, आपकी अगर कोई समस्या है, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है या सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले आपको क्या महसूस हो रहा है, आखिर क्या तुमको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है। ओके, तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, उसमें आप लिख दीजिएगा। एक बात और आपसे करना रह गया है, वो ये है कि इस चैनल का आप अकेले बेनिफिट ना लें और अपने फ्रेंड सर्किल में उनको भी सब्सक्राइब करवाएं और उनको भी इस चैनल से जोड़ें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, तो अब मेरी बात समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लिप में फिर मिलते हैं।